अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम जो है नंबर्स स्टोर करेंगे वेरिएबल्स में और जो है हम उनको मैनिपुलेट करेंगे। सबसे पहले तो नंबर्स किस तरह से स्टोर होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिंपली एक वेरिएबल लिया एज के नाम से और उसमें मैंने जो है 42 जो है वैल्यू असाइन कर दी और फिर उसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया। इसी तरह से हम उन पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे विड्थ और हाइट दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं और उनमें दो वैल्यूज स्टोर किए हैं और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर यूज़ करके दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करके उनका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एरिया वेरिएबल में हमने स्टोर किया है। इसी तरह से पैरामीटर अगर हमें फाइंड करना हो तो वो भी हम इस तरह इस फार्मूले से जो है कर सकते हैं। 2 × विड्थ और फिर उसको हमने ऐड किया है, जो उसका रिज़ल्ट आया उसको ऐड किया है 2 × हाइट हाइट के रिज़ल्ट से और फिर हमने उस वैल्यू को जो है पैरामीटर में स्टोर करवा दिया है। इसको करने का एक दूसरा तरीका ये भी है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। पहले हमने दोनों को ऐड किया है और फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई। मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हमारे पास पाइथन में हैं वो ये हैं जो मोस्ट कॉमन ऑपरेशंस हैं। इसके अलावा दूसरी भी हैं जो मैथ ज्योमेट्री और जो है ट्रिग्नोमेट्री के हवाले से वो भी ऑपरेशंस अवेलेबल हैं, बट जो मोस्ट कॉमन हैं वो ये हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंट या फिर आप इसको पावर भी कह सकते हैं, और मॉड्यूलस। अब थोड़ा डिवीजन और मॉड्यूलस के हवाले से बात करते हैं। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपने जब डिवीजन ऑपरेटर यूज़ किया होगा तो आपका जो वैल्यू आता है वो डेसिमल वैल्यू नहीं आता, वो एक इंटीजर वैल्यू आता है, मतलब विदाउट डेसिमल आता है, राइट। यहाँ पे पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट जो डिवीजन का जो रिज़ल्ट आता है वो एक फ्लोटिंग वैल्यू की तरह आता है, यानी एक डेसिमल वैल्यू आता है। और मॉड्यूलस ऑपरेटर बेसिकली ये काम करता है कि डिवीजन में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक क्वोशंट होता है, मतलब जितनी बार आप जो है टेबल यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा एक रिमाइंडर होता है। क्वोशंट और रिमाइंडर जब आप डिवीजन करते हैं तो आपका रिज़ल्ट जो आता है वो क्वोशंट आता है, और जब आप मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो आपका जो रिज़ल्ट आता है वो आपका जो है रिमाइंडर आता है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं 5 मॉड 2, या फिर इसको आप इस तरह से भी पढ़ सकते हैं कि 5 मॉड्यूलस 2, तो उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है तो वो 1 आ रहा है। जबकि जो क्वोशंट है वो जो है 2 होगा इसका, बल्कि पॉइंट वैल्यू भी होगी, बट अगर हम सिंपली विदाउट डेसिमल कंसिडर करें तो वो 2 होगा। इसके अलावा ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम करते हैं इनका एक जो है ऑर्डर होता है। जैसे मैथमेटिक्स में सबसे पहले डिवीजन होती है, फिर मल्टीप्लिकेशन होती है, और फिर जो है एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी जो है एक ऑर्डर होता है, जिस ऑर्डर में जो है अगर ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स एक ही उसमें एक्सप्रेशन में आ जाएं, तो जिस ऑर्डर को फॉलो किया जाता है वो ये ऑर्डर है। सबसे पहले आपका जो पैरेंथेसिस के अंदर यानी ब्रैकेट्स के अंदर जो भी आपकी एक्सप्रेशन होती है, जो भी आपकी वैल्यू होती है वो एवेल्यूएट होती है। उसको वो सॉल्व होने के बाद जो है बाहर उसके जो उसका रिज़ल्ट आता है, फिर बाहर जो सारी एक्सप्रेशन होती है फिर वो जो है एवेल्यूएट होती है। सेकंड पे आपका जो पावर फंक्शन है, या इसको आप एक्सपोनेंशिएशन कह लें, ये एवेल्यूएट होता है। उसके अलावा उसके बाद जो यूनरी आपका आपके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जैसे अगर आप नेगेटिव नंबर डिक्लेयर करना चाहें -2 -4, तो वो जो है उसकी प्रेसिडेंस होती है, यानी अगर आप -2 + 4 करें तो जो उसका रिज़ल्ट आएगा वो 2 आएगा, बिकॉज़ जो वो माइनस है वो जो है पहले कंसिडर किया जाएगा, और उसको कंसिडर करने की वजह से जैसे मैथमेटिक्स में आप करते हैं वैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा। उसके बाद आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, और ये जो आप डबल स्लैश का ऑपरेटर देख रहे हैं बैक स्लैश का यहाँ पे, इसका मतलब है फ्लोर डिवीज़न। फ्लोर डिवीज़न का मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रिज़ल्ट इंटीजर में आए, विदाउट डेसिमल आए, जैसे बाकी लैंग्वेजेस में आता है, तो आप डबल स्लैश यूज़ करके इस तरह से वो भी जो है काम कर सकते हैं। तो इसको हम पाइथन में फ्लोर डिवीज़न कहते हैं। और उसके बाद मॉड्यूलस और जो एट ऑपरेटर है उसकी इसको हम इतना नहीं देखेंगे। ये जो ऑपरेटर्स हैं मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, फ्लोर डिवीज़न और मॉड्यूलस, इनकी जो है प्रेसिडेंस आती है। उसके बाद एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैटर करते हैं आपके।
प्रेसिडेंस के हवाले से, और फिर आपके जो है कंपैरिजन ऑपरेटर्स, और जो लास्ट में 3 बुलियन ऑपरेटर्स हैं वो जो है उनका जो है प्रेसिडेंस मैटर करता है। तो ये जो कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं और ये जो बुलियन ऑपरेटर्स हैं इनको हम आगे चल के देखेंगे। फ़िलहाल हम सिर्फ जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कवर करेंगे। अब हम अपने नंबर्स को कुछ फॉर्मेट करते हैं, करते हैं। आउटपुट फॉर्मेट इस तरह से होगा कि हम प्रिंट स्टेटमेंट में इस तरह से स्ट्रिंग्स को मैनिपुलेट करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे है आई हैव %d cats। तो यहाँ पे ये जो %d है ये जो है प्लेस होल्डर का काम कर रहा है। बेसिकली प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि जगह रखो, और d का मतलब जो परसेंटेज है वो ये इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे जगह रखो, और जो d है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे एक डिजिट के लिए, एक इंटीजर डिजिट के लिए जगह रखो। तो ये जब आपने स्ट्रिंग दी तो उस स्ट्रिंग के बाद इमीडिएटली आपने वो नंबर जो है परसेंटेज के साथ स्पेसिफाई कर दिया। तो जैसे ही जब इसका रिज़ल्ट आएगा तो वो इस तरह से आएगा, आई हैव 6 कैट्स। वो इस वजह से बिकॉज़ जो आपने डिजिट का प्लेस होल्डर रखा है उस जगह पे वो जो है नंबर इंसर्ट हो जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एक से मज़ीद जो है डिजिट्स की जगह रखी जाए तो वो भी आप कर सकते हैं, यानी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की जगह रखी जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। वो इस तरह से आप कर सकते हैं कि %3 जब आप करेंगे तो 3 जो है टोटल नंबर ऑफ जो है स्पेसेस, यानी टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बता रहा है यहाँ पे कि जो है इतने कैरेक्टर्स की जगह रखो, और जो है जो कैरेक्टर्स आएंगे वो जो है डिजिट होंगे यानी डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्पेसेस ज़्यादा हैं बिकॉज़ यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स की जगह रखी गई है। पर अगर जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ 6 स्पेसिफाई किया है तो जो नंबर है वो एक्चुअली सिर्फ 1 डिजिट नंबर है, यानी 3 डिजिट नंबर नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये स्पेस जो है इस तरह से खाली नज़र ना आए, और इसकी जगह पे यहाँ पे इस तरह से जैसे 006 आ रहा है, 006 कैट्स, इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आ जाए, मतलब स्पेस फिल हो जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि %0 करेंगे अगर आप। तो बेसिकली ये बता रहा है कि ज़ीरो जो है मतलब 03 का मतलब ये है कि 3 स्पेसेस रखो टोटल, और मतलब अगर स्पेसेस खाली हो, फिलअप ना हो, मतलब नंबर अगर 1 डिजिट हो या 2 डिजिट हो तो जो स्पेस बचे उसको जो है 0 से फिल करो। और डी का मतलब ये है कि ऑब्वियसली यहाँ पे एक डिजिट आएगा। सिमिलरली आप अगर फ्लोटिंग वैल्यू स्पेसिफाई करना चाहते हैं, यानी आप ये दिखाना, उस वैल्यू को, उस नंबर को एज अ डेसिमल वैल्यू दिखाना चाहते हैं, आउटपुट करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप जो है %f से कर सकते हैं। f का मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि 6 जो है डेसिमल के बाद वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि 6 ना आए, 2 आए, 3 आए या 4 आए, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं कि पॉइंट और जो जितनी डिजिट्स आपको चाहिए वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 0.2 स्पेसिफाई किया है तो 6.00 यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। इसके अलावा एक दूसरा भी हमारे पास जो है तरीका मौजूद है इसको प्रिंट को और नंबर्स को फॉर्मेट करने के लिए। वो हमारे पास ये है कि हम करली ब्रैकेट्स यूज़ करें और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इंडेक्स स्पेसिफाई कर दें। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट एग्जांपल में आई हैव 0:d कैट्स। तो यहाँ पे ये जो ज़ीरो है, ये ज़ीरो बेसिकली इंडेक्स है, और डी है जो वो ये बता रहा है कि भाई डिजिट आएगा यहाँ पे। तो जब आप इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको डॉट फॉर्मेट मेथड यूज़ करना होगा और उसके अंदर वैल्यूज़ को स्पेसिफाई करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि वैल्यूज़ एक से ज़्यादा हों तो वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे आप सेकंड एग्जांपल में देख रहे हैं यहाँ पे आई हैव 0d कैट्स एंड 1d डॉग्स। तो यहाँ पे डॉट फॉर्मेट मेथड में मैंने 2 वैल्यू स्पेसिफाई की हैं, यानी ये जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे मेथड है, ये चीज़ याद रखें कि पाइथन में और बाकी लैंग्वेजेस में जो काउंटिंग शुरू होती है वो 0 से शुरू होती है। तो यहाँ पे जो ज़ीरोथ इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है वो यहाँ पे प्लेस कर दो, यानी 0d की जगह पे। और जो फर्स्ट इंडेक्स पे यानी सेकंड इंडेक्स पे, वैसे तो हमारे हिसाब से सेकंड होगा, जो सेकंड इंडेक्स पे यानी फर्स्ट इंडेक्स पे जो वैल्यू मौजूद है वो जो है यहाँ पे इंसर्ट कर दो। तो ये जो 0 और 1 है यहाँ पे ये जो है इंडेक्स बता रहे हैं, और जो d है यहाँ पे वो जो है हमें ये बता रही है कि डिजिट हो या जो है डिजिट के अलावा कुछ हो।
यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं थर्ड एग्जाम्पल में 0 और 3D मेंशन किया गया है। तो जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा, अगर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स की स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, तो वो हम इस तरह से करेंगे। 3D कह के हम इसको ये बता रहे हैं कि 3 कैरेक्टर्स की जगह रखो। उसके अलावा फोर्थ एग्जाम्पल में जो आप 0 3D देख रहे हैं, उसका मतलब ये है कि बेसिकली 3 कैरेक्टर्स की स्पेस रखो, 3 कैरेक्टर्स की, और अगर स्पेस खाली हो तो जो है उसको फिलअप करो 0 से। 0:f का मतलब ये है कि जो 0th इंडेक्स पे जो नंबर है फ्लोटिंग नंबर होगा, और उसको एज अ जो है डेसिमल वैल्यू शो करो। और यहाँ पे जैसे आप .2f देख रहे हैं लास्ट एग्जाम्पल में, इसका मतलब ये है कि पॉइंट के बाद सिर्फ 2 कैरेक्टर्स को शो। एक आपको एक टिप देता जाऊँ मैं, वो ये कि अगर आपका कोड या जो है एक्सप्रेशन जो है आपका वो बहुत बड़ा है, एक लाइन पे फिट नहीं हो रहा, तो आप जो है बैकस्लैश यूज़ करके इस तरह से नेक्स्ट लाइन पे अपनी स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। ये जो है पाइथन में एक फ़ीचर अवेलेबल है, जिससे आप जो है अपनी जो आपका कोड है वो मल्टीपल लाइन्स पे इस तरह से आप शिफ्ट कर सकते हैं। को इनपुट करवाते हैं यूज़र से। लेट्स से अगर मैं यूज़र से सैलरी और बोनस ले रहा हूँ, और उसके हिसाब से अपनी जो सैलरी है उसको, यानी पे चेक है मेरा जो, उसको मैं अगर कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो वो मैं इस तरह से करूँगा। यूज़र से सिंपली एक इनपुट लूँगा। इनपुट जो है एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा, और जो है वो ऐड होके हमारे पास शो होगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर यूज़र ने लेट्स से सैलरी 5000 इंटर की हो, और जो बोनस है वो 500 इंटर किया हो, तो वो ऐड होके मुझे 5500 प्लस होके दिखने चाहिए थे। बट यहाँ पे जो एरर आया वो ये है, मसला ये आया कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो वैल्यूज़ स्टोर होते हैं वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर होते हैं। तो अगर आप स्ट्रिंग्स के दरमियान एडिशन ऑपरेटर यानी प्लस साइन यूज़ करेंगे तो वो दोनों कंकैटिनेट हो जाएंगे, यानी जुड़ जाएंगे, और जुड़ के जो है एज आउटपुट यहाँ पे हमें शो। तो ये जो आपने यूज़र से इनपुट लिया उसका एग्जांपल बेसिकली इसी तरह से है जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। दो वेरिएबल्स में स्ट्रिंग स्टोर की और उनको हमने आउटपुट किया, तो आउटपुट हमें इस तरह से दिख रहा है कंकैटिनेट होकर। सॉल्यूशन ये है कि जब आप यूज़र से इनपुट लें तो वो आप एज इंटीजर लें, राइट। तो आपको जो स्ट्रिंग वैल्यू मिल रही है उसको इंटीजर में कन्वर्ट किस तरह से किया जाए, उसके लिए हमारे पास पाइथन में जो है टाइप कास्टिंग यूज़ होती है। मतलब जो हम कन्वर्जन कर रहे हैं बेसिकली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में, उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। टाइप कास्टिंग इस तरह से होती है कि हमें वैल्यू मिला हुआ है, यानी जो वैल्यू है उसको हम पास कर दें इस तरह से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं इंट वैल्यू, तो वैल्यू के जगह पे आप जो है कोई भी एक वैल्यू दे दें, लाइक लेट्स से वेरिएबल का नाम पास कर दें, सैलरी का या फिर बोनस का। तो इस तरह से जो आपको वो स्ट्रिंग वैल्यू होगा वो जो है इंटीजर में कन्वर्ट होगा, और उसको जो है एज अ नंबर ट्रीट किया जाएगा। इसी तरह से आपके पास लॉन्ग, फ्लोट और str भी मेथड्स अवेलेबल हैं, जो कि आपके एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे कौन सा जो है यूज़ करना चाहिए, हमें यहाँ पे इंट यूज़ करना होगा। हम इस तरह से, सॉरी, फ्लोट यूज़ करना होगा। फ्लोट पे हम फ्लोट या तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि जब हम एडिशन उनकी करवा रहे हैं तो दोनों को इस तरह से इस स्टेटमेंट को यूज़ करें, यानी फ्लोट सैलरी और फ्लोट बोनस कर दें, तो जो दोनों स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं वो जो है फ्लोटिंग वैल्यूज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। या अच्छा, यहाँ पे अगर आप लेट्स से इनपुट यूज़र जो है एक नंबर नहीं देता, और लेट्स से मैं फजलुल्लाह इंटर कर दूँ यहाँ पे, तो क्या होगा कि मेरा कोड जो है वो क्रैश हो जाएगा और एरर जनरेट होगा, बिकॉज़ एक स्ट्रिंग वैल्यू, एक नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू कभी भी नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो एरर्स को किस तरह से हैंडल किया जाए वो हम आगे चल के देखेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।